हेलो बच्चों। बच्चों में अगर आपसे मैं कहूं कि आप किसी बिल्डिंग का बिना चढ़े हाइट मेजर कर पाओगे तो ऐसा मानोगे क्या? बट बच्चों आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा। बच्चों मैं आपका मेंटर, आपका दोस्त, आपका भाई राहुल उपाध्याय आज आपको पढ़ाने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री। आज बच्चों आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों लास्ट तक बने रहेंगे और मेरे साथ आज ट्रिग्नोमेट्री आप सीख कर जाएंगे। तो बच्चों देखिए ट्रिग्नोमेट्री हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो एक कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है बच्चों हमारा? ये ग्रीक वर्ड। कैसा वर्ड है बच्चों? ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है। कैसा वर्ड है? ये ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? ट्राई, जिसके एक अलग अलग अपने नाम मीन्स हैं। ट्राई मीन्स थ्री। ट्राई का मीन्स मतलब क्या है? थ्री। और गोन का मीन्स क्या है? साइड्स। और मेट्री का मीन्स है मेजर। मेट्री का मीन्स क्या है? मेजर। मेजर। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का? मैंने आपको मतलब सिखाया। तो अब ट्रिग्नोमेट्री बच्चों होता क्या है, मतलब इसकी जरूरत क्या पड़ी? जैसे कि कोई आपको अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई बिल्डिंग की उसकी हाइट नापनी है, कोई जैसे दो नदियां हैं उनकी बीच की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। क्या बीच की करनी है? जैसे कोई पेड़ है उसकी जो शेड है उसके हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। तो वो सभी हम किसकी हेल्प से करवाएंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। किसकी हेल्प से कर पाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो the branch of mathematics deals with the relation between the side and angle of a triangle। मतलब मैथ की एक ऐसी ब्रांच जो रिलेशन बताती है हमें किसके बीच में? साइड्स और एंगल्स के बीच में। किसके बीच में? साइड्स और एंगल के। बच्चों जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री किस पे बेस्ड है बच्चों? ये हमारी पूरी ट्रायंगल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्रायंगल पर। किस पे बेस्ड है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल पर। देखो बच्चों, तो जो हमारा ये जैसे ये इसकी साइड होगी हमारे ए बी और सी, ये बच्चों हमारी क्या हो गई है? इसकी ये साइड हो गई। क्या होगी बच्चों? ये साइड। तो जो ये हमारा राइट एंगल होगा, इसकी जो जस्ट सामने साइड होती है क्या होती है? वो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम? हाइपोटेनस। जो हमारी जो लेटिव साइड है, जो हमारी कौन सी है? लेटिव साइड, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? बेस। और जो हमारी जो खड़ी हुई साइड है इसको हम बच्चे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? परपेंडिकुलर। जो हमारी खड़ी साइड, मतलब जैसे ये राइट एंगल है हमारा, इसके जो एडजेसेंट जो एंगल होगा वो हमारा होता है थीटा। मतलब जो थीटा की जो सामने वाली साइड होगी वो हमारी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। जो लेटिव साइड है, मतलब जो बेस है उसका, वो हमारा क्या होगा? बेस हो जाएगा। और राइट एंगल की जो सामने जो साइड होगी वो हमारा क्या होगा? हाइपोटेनस। क्या होगा वो? हाइपोटेनस। तो बच्चों उसके बाद हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या आता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बच्चों हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं बच्चों? हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं हमारे बच्चों 6। कितने होते हैं? 6। कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं बच्चों? 6। कौन कौन से होते हैं हमारे? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे कितने बच्चों? 6। कितने हैं? 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक लाया हूं मैं। क्या लाया हूं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें याद करना है तो एक क्या ट्रिक है उनकी? ट्रिक है हमारी पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान हरा भरा। बच्चों एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। एक और ट्रिक आप बोल सकते हो, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद। क्या ट्रिक है दूसरी? पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना बर्बाद। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक आप नहीं लगा सकते, बट हमें क्या, हमें अपने याद रखना ना। तो मैंने ट्रिक बताई पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए बच्चों, अब जैसे हमने पाकिस्तान का लिया, हमने पी। क्या लिया बच्चों? हमने पी ले लिया। हिंदुस्तान भूखा का हमने क्या लिया? बी लिया हमने। और प्यासा का हमने क्या लिया? पी लिया हमने। क्या लिया बच्चों? अपॉन। अब हिंदुस्तान का क्या लिया हमने? एच लिया। और हरा का हमने क्या लिया? एच लिया। यहां पर देखिए बच्चों, तो ये बना जो हमारा पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया? ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा साइन थीटा। बी अपॉन एच, ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? और पी अपॉन बी, ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा बच्चों टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब उसके बच्चों ये बच्चों क्या है आपस में, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये आपस में इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। मतलब ये ट्विंस हैं। मतलब ये क्या है? दो जुड़वा भाई हैं जो आपस में क्या है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे देखिए, जैसे साइन के अपोजिट किसका होता है?
कोसेक का। साइन किसका अपोजिट है? कोसेक का। और कॉस किसका अपोजिट है? सेक का। और टेन किसका अपोजिट है? कॉट का। टेन किसका अपोजिट है? कॉट का। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे 6 साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सभी आपस में क्या होते हैं? आपस में रेसिप्रोकल होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊँ आपको। जैसे टाइन साइन थीटा, तो साइन क्या हो गया? कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक थीटा। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 1/, सेक थीटा। और आपका टेन क्या हो जाएगा बच्चों? टेन आपका हो जाएगा 1/, कॉट थीटा। 1/, कॉट थीटा। बाकी दो बच्चे हमारे, तो सेक किसका हो जाएगा? मतलब आपस में उल्टे हैं एक दूसरे के, तो कॉस। कोसेक थीटा किसके हो जाएगा? 1/, साइन। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जिस पर हमारी डिपेंड है। तो हमारी क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर साइड। मतलब इसका बच्चों क्या मतलब है? मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर अपनी दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। क्या बच्चों होता है? दोबारा बोले मेरे साथ। हाइपोटेनस का स्क्वायर अपनी अदर टू साइड, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपनी दो अदर साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब बच्चों हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट जो थ्योरम है वही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपनी दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस निकालना, क्या निकालना है बच्चों? तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कैसे? जब स्क्वायर हमारा इधर आएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? इधर रूट आ जाएगा। अब बच्चों देखो, अब इसी से ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब हमारे 2-3 फॉर्मूले और बनेंगे। देखिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो बच्चों, जैसे जब हमें हाइपोटेनस निकालना है, क्या निकालना है हमें? हाइपोटेनस। मतलब हाइपोटेनस ये निकालना है हमें। मतलब तो हमें क्या करना है बच्चों? तो जो बाकी दो साइड है उनको क्या करना है? ऐड करना है हमें। बाकी साइड को हमें क्या करना है? ऐड। जब इन दोनों में साइडों में से बेस को और परपेंडिकुलर को, जब इनमें से किसी भी साइड को हम निकालेंगे, जब इनमें से किसी साइड को निकालेंगे तो हमें किसमें से माइनस करना है बच्चों? तो हमें बच्चों माइनस करना है हाइपोटेनस में से उसी दूसरी साइड को माइनस करना है। जैसे बच्चों अब यहाँ बताऊंगा आपको, जैसे मुझे यहाँ पे बी निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस निकालने बच्चों तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे। जब बच्चों में परपेंडिकुलर निकालना होगा तो हम बच्चों क्या करेंगे? हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर देंगे। हाइपोटेनस किसको माइनस करेंगे बच्चों? बेस को माइनस। आई होप आपको फॉर्मूला अच्छे समझ नहीं आएगा तो आपका भाई राहुल खड़ा ना, आपको आज समझा के जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का आपको लास्ट तक। देखो बच्चों, अब बच्चों जो हमने पढ़ा इसकी हेल्प, इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 तो कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए। तो देखिए साइन ए, तो बच्चों साइन ए क्या होता है हमारा? अभी मैंने आपको बताया क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अभी बच्चों मैंने ट्रिक बताई थी आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो बड़ा बच्चों पी अपॉन एच क्या होता है? साइन। बी अपॉन एच क्या होता है? कॉस। और पी अपॉन बी क्या होता है? टेन। अब इसका जस्ट उल्टा, इधर से नीचे से ऊपर से देखेंगे तो साइन कॉस टेन के, जब नीचे से ऊपर करेंगे तो एच अपॉन पी किसका हो जाएगा बच्चों? कोसेक का। एच अपॉन बी किसका हो जाएगा बच्चों? सेक का। और बी अपॉन पी किसका हो जाएगा? कॉट का। तो बच्चों साइन ए क्या होता है हमारा? बच्चों साइन ए क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ से साइन ए, तो पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब हमें साइन ए की वैल्यू में यहाँ पे दे रखी है, साइन ए की बच्चों में वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी वैल्यू यहाँ पर बच्चों में? 3/4। क्या देखिए वैल्यू है बच्चों? 3/4। और साइन हमारा होता क्या है? पी अपॉन एच। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3। जो परपेंडिकुलर वो हमारा कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और जो हाइपोटेनस है वो कितना है हमारा? 4। बच्चों में क्या निकालना पड़ेगा इसमें? बोलिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों इसमें? बेस। क्योंकि हमारे पास 30 साइड कौन सी नहीं है? बेस। तो बच्चों बेस कैसे निकालेंगे? देखिए, तो बेस जब निकालेंगे तो बेस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? हाइपोटेनस में से जो दूसरी साइड है उसको क्या करना है? हमें माइनस करना है। दूसरी जो साइड है बच्चों क्या करना है? इसको माइनस। देखिए तो कैसे माइनस करना है बच्चों? हाइपोटेनस कितना है बच्चों? 4 माइनस परपेंडिकुलर कितना बच्चों? 3। तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 16 माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर रूट में। अब जब 16 में से 9 में कितना आएगा? 7। कितना आएगा बच्चों? 7 रूट 7। रूट 7 तो बाहर निकल नहीं पाएगा।
तो बच्चों बेस की वैल्यू कितनी निकल आई मेरे बच्चों, बेस हमारा कितना निकला है बच्चों, बेस कितना निकला है हमारा, तो बच्चों बेस हमारा निकला आया √7, बेस की वैल्यू कितनी आ गई √7। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि कॉस ए और tan ए में बच्चों निकालना, क्या निकालना बच्चों में, कॉस ए और tan ए। देखिए तो अब बच्चों में वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस ए की, किसकी निकालनी है, कॉस ए की। तो बच्चों ऊपर देखेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए बच्चों क्या है ट्रिक, क्या है B/H, कॉस हमारा क्या है बच्चों, कॉस, ये कॉस है हमारा, ये tan है हमारा, और ये हमारा बच्चों क्या है साइन है, ये हमारा क्या है बच्चों साइन। अब नीचे ये क्या है कोसेक है, नीचे ये कोसेक है हमारा, ये हमारा क्या है सेक है, और ये हमारा बच्चों क्या है कॉट। तो बच्चों कॉट के कॉस हमारा क्या होता है बच्चों B/H, B/H। तो बी बच्चों देखो हमने निकाला था क्या है √7, और एच बच्चों हमारा ऑलरेडी कितना देख रखा था 4, कितना 4। तो कॉस ए की बच्चों वैल्यू क्या हो गई, कॉस ए का आंसर क्या होगा √7/4। अब जैसे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है tan ए, अब वैल्यू किसकी निकालनी है, tan ए की, किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों tan ए की। तो tan हमारा बच्चों क्या होता है, ऊपर देखो P/B, P/B। तो P कितना बच्चों, P देगा, P हमारा कितना 3, P कितना हमारा 3, और बेस कितना हमारा √7। तो मतलब कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई √7/4, और tan की वैल्यू क्या आ गई 3/√7। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिससे आई होप आपके समझ में अच्छा आया होगा बहुत अच्छे से। अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा एवेल्युएट, तो ये बच्चों आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वैल्यू है उस पर डिपेंड है, तो इसको मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए बच्चों अब बच्चों क्या है इसमें जो साइन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 6 रेशियोज है, उनकी वैल्यू पर वैल्यू निकालना। जैसे एंगल हमारे इसमें कौन कौन से होते हैं, 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, और 90 होता है। बच्चों इसको आज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, आप बाय ट्रिक, मतलब आप इसको कभी भूलोगे नहीं। जो दो तीन बार आपने ये बनानी ना, तो गारंटी देता हूं मैं आपको, इसको आप यहाँ पे सीख के जाओगे मुझसे। देखिए बच्चों यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक और कॉट, ये हो गए बच्चों। बच्चों यहाँ क्या आएगा हमारा एंगल आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा हमारा एंगल, जैसे एंगल थीटा मैंने लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 एंगल, 30 डिग्री एंगल, यहाँ पे बच्चों 45 डिग्री एंगल, यहाँ क्या आएगा बच्चों 60 डिग्री एंगल, और यहाँ बच्चों हमारा आएगा 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब बच्चों में क्या करना है, इसको मैं रटना नहीं है, आपको आज वो इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप सीख के जाओगे मुझे। देखो हमें क्या करना है बच्चों, जब हमें साइन के लिखना है तो हमें 0 से स्टार्टिंग कर दो, क्या पे 0 काउंटिंग 1 2 3 4, इतना कर ले बच्चों, सब काम कर लेंगे। किया नहीं किया बताओ सभी कमेंट में फटाफट, किया नहीं किया सबने, देखो आगे। अब क्या करना है बच्चों, अब सब में 4 से डिवाइड कर दो, आप क्या कर दो सब में 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड किया हमने, इसको भी 4 से डिवाइड किया हमने, इसको भी हमने 4 से डिवाइड किया, इसको भी हमने 4 से डिवाइड किया, और इसको भी हमने 4 से डिवाइड किया। अब बच्चों क्या करेंगे हम, अब बच्चों सबका कर दो स्क्वायर रूट, क्या कर दो बच्चों सबका स्क्वायर रूट, सभी का स्क्वायर रूट कर दो बच्चों। देखो बच्चों अब 4 है नीचे, क्या है हमारा 4 को जब 0 में डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा बच्चों 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 0। देखिए अब 1/4 है रूट में, तो 1/4 रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा बच्चों 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो बच्चों ये 2/4 है, ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 2 2 2 4, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 1/√2, 1/√2। अब ऐसी जो 3 हमारा वो तो रूट में रहेगा बच्चों, और जो 4 है हमारा वो किस में आ जाएगा 2, और 4/4 क्या आएगा 1 हो जाएगा। तो साइन 0 की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। बच्चों ये मैंने प्रोसेस क्या की, पहले आपको क्या करना है टेबल बनानी है, उसके बाद आपको 0 1 2 3 4 आपको सभी काउंट करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में सबको आपको 4 से डिवाइड करना है, क्या करना है फिर को आपको सबको 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके
फिर उसके बाद बच्चों में क्या करना है, स्क्वायर रूट, क्या करना है उसका स्क्वायर रूट। अब देखिए जैसे 4 का मैं जब डिवाइड करूंगा 0, क्या आएगा आंसर, बोलो क्या आएगा, 0, क्या आएगा 0। अब जब 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0। अब 1/4 स्क्वायर रूट में, तो 1/4 का जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, क्या आएगा बाहर 1/2, सॉल्व हो जाएगा। जब 1 तो निकला बाहर, अब अंदर क्या रह जाएगा √2, तो sin 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 की 1। अब बच्चों क्या करना है हमें सेकंड स्टेप में, अब बच्चों सेकंड स्टेप में मैं करना है जो भी वैल्यू है ना साइन की उनको लिख दो आप उल्टा, क्या कर दो उनका उल्टा, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। ये बच्चों वैल्यू हमारी किसकी निकल आई बच्चों, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, किसकी आई बच्चों बताओ, साइन की। अब बच्चों में वैल्यू निकालनी 10 की, किसकी निकालनी बच्चों, तो बच्चों एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें फॉर्मूला होता है हमारा 10 होता है साइन और कॉस की टर्म में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और दूसरा हमारा क्या होता है कॉट होता है साइन और कॉस की टर्म में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो बच्चों, तो जब मैं साइन कॉस की वैल्यू का जब मैं 0 में डिवाइड कर दूंगा, मतलब जब साइन में डिवाइड कर दूंगा साइन की वैल्यू में, तो क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, किसकी वैल्यू निकल आएगी 10 की। तो जब 1 का डिवाइड 0 में करेंगे क्या आ जाएगा 0। जब √3/2 का जब 1/2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 1/√3, क्या आएगा बच्चों 1/√3। जब 1/2 का 1/2 में करें तो क्या आएगा 1। जब 1/2 का √3 में √3/2 में करें तो क्या आएगा √3। और जब 0 का 1 में करेंगे तो इनफिनाइट, मतलब नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब बच्चों में किसकी निकालनी है, अब बच्चों में किसकी निकालनी है कोसेक की। अब वैल्यू में किसकी निकालनी है कोसेक की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है कोसेक की है, कोसेक का साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो कोसेक की वैल्यू और कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों साइन का। तो जब 1 में साइन का जब हम साइन की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू किसकी आएगी बच्चों, किसकी वैल्यू आएगी कोसेक की। तो देखो जब 1 का डिवाइड हम जब हम 0 का डिवाइड किस में करेंगे हम 1 में, क्या करेंगे जब 0 का डिवाइड किस में करेंगे 1 में, तो क्या आ जाएगा इनफिनाइट, क्या आ जाएगा बच्चों इनफिनाइट। जब 1/2 का डिवाइड 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। जब 1/√2 का डिवाइड किस में करेंगे 1 में तो क्या आएगा √2 आ जाएगा। जब √3/2 का करेंगे तो क्या आएगा 2/√3 आएगा। और जब 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो कोसेक की वैल्यू कोसेक 0 वैल्यू नॉट डिफाइन इनफिनाइट, कोसेक 30 की 2, कोसेक 45 की √2, कोसेक 60 की 2/√3 और कोसेक 90 की 1, कोसेक 90 की 1। आगे देखें बच्चों, अब किसकी निकालनी बच्चों है सेक की, किसकी निकालनी है सेक की। तो सेक की वैल्यू क्या है बच्चों, जो कोसेक की वैल्यू निकल उनको उल्टा कर दो, क्या कर दो उनका 1 2/√3 √3 2 और इनफाइनाइट, क्या हो गया इनफाइनाइट, क्या हो गया बच्चों इनफाइनाइट। अब कॉट की है जो 10 की वैल्यू उनको उल्टा कर दो, तो नॉट डिफाइन √3 1 1/√3 और 0। बच्चों ये क्या हुई हमारी टेबल, ये बच्चों क्या हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। मतलब कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, आप मतलब मुझे पता है आप बना लोगे, मुझे बता देता ना आपको अगर आप इसको बना लोगे। अब बच्चों देखो जो क्वेश्चन हमारा था जरा, evaluate 1045 and 1060, evaluate 1045 और 10 1045 प्लस सेक 60, ये क्वेश्चन बच्चों हमारा। अब इसकी मैं वैल्यू निकालनी, क्या करना बच्चों में इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए तो 1045 वैल्यू कितनी है बच्चों 1045 कितनी है, कितनी बच्चों 1, कितनी है तो 1 रख दो यहाँ पर 1 प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी बच्चों सेक 60 कहाँ है जरा
सेक्स 60 वैल्यू कितनी है 2, कितनी बच्चों 2, तो 1 + 2 क्या हो गया 3, क्या हो गया 3, तो 1045 सेक्स 60 वैल्यू कितनी होगी 1 + 2 कितना हो गया 3, मतलब इस टाइप क्वेश्चन आएंगे तो हम आप कर बना पाएंगे जरूर। अब देखिए बच्चों, अब बच्चों हमारी क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्या है बच्चों हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के मेन 3 फॉर्मूले हैं, मेन 3 फॉर्मूले हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1। बच्चों ये बहुत ईजी फॉर्मूले है, ये इतने अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आप जरूर यही अभी सीख के जाएंगे। देखिए बच्चों, देखिए फॉर्मूला हमारा पहला फॉर्मूला क्या बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये पहला फॉर्मूला हमारा। बच्चों देखो अभी देखो इसको कैसे समझें, बच्चों की कंप्लेंट रहती है बहुत सारी, सर भैया सर हमें ये आ ही नहीं रहा है, पता नहीं हम कैसे याद करें इसको, मतलब पता ही नहीं। देखो बच्चों ऐसे समझो जैसे साइन और कॉस 2 भाई हैं, अभी हम मान के चलते साइन और कॉस क्या है 2 भाई हैं, दोनों क्या रहते हैं एक ही घर में रहते हैं, दोनों कहाँ रहते हैं, दोनों रहते हैं हमारे एक ही घर में, कहाँ रहते हैं दोनों रहते हैं एक ही घर में। तो जब दोनों क्या रह रहे हैं एक ही घर में तो दोनों की वैल्यू क्या है, मतलब एक साथ रह रहे हैं तो जो ऐड हो रहा है दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अब क्या हुआ कुछ दिन बाद उनमें हो गया झगड़ा, क्या हुआ बच्चों झगड़ा हो गया, तो साइन ने बोला कि भैया अब तो आप अपना ठिकाना देख लीजिए, अब इस घर में कौन रहेगा, अब तो इस घर में सिर्फ मैं ही रहूंगा। तो बच्चों कौन, जब साइन ए तो अब किसको जाना पड़ेगा बच्चों कॉस को, किसको जाना पड़ेगा कॉस को, तो देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पहला फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या निकला साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों दूसरा फॉर्मूला, अब क्या हुआ कुछ टाइम बाद कॉस आ गया, भाई क्या अब तो इस घर में कौन रहूंगा मैं रहूंगा, अब कौन रहेगा अब तो इस घर में मैं रहूंगा भाई, अब तो किसको जाना पड़ेगा बच्चों कॉस को, अब किसको जाना पड़ेगा कॉस को, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब दूसरी आइडेंटिटी मेन आइडेंटिटी हमारी क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। बच्चों इनका यूज बहुत होता है सवाल में, बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है कि, बट आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, दूसरा फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब बच्चों देखो ये दोनों क्या अलग अलग है, मतलब सेक और टेन अलग है, दोनों झगड़े में रहते हैं, तो देखिए अब जब बच्चों यहाँ से क्या सेक ने बोला भाई भाई डेली डेली हमें झगड़ा होता है तो अब तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, तो क्या क्या किया, तो सेक ने बोला भाई टेन आप भाई दूसरी जगह चले जाओ भाई, हमें नहीं ऐसे काम चलेगा भैया, हमें ऐसे तो काम नहीं चल ही रहा, तो सेक स्क्वायर ए तो 10 जब जाएगा तो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर सेक की वैल्यू क्या होगी बच्चों सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब बच्चों आगे अब हमें 10 का भी निकालना पड़ेगा, तो देखो तो 10 की जब वैल्यू निकालना है तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर ए प्लस सॉरी माइनस 1, क्योंकि 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला बच्चों हमारा क्या है, तीसरा फॉर्मूला बच्चों हमारा तीसरा फॉर्मूला बच्चों हमारा है तीसरा फॉर्मूला बच्चों हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वाला। अब बच्चों देखो कोसेक स्क्वायर माइनस, तो देखो जब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों कोसेक की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो कॉट उतर जाएगा हमारा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और जब कॉट की वैल्यू निकालेंगे बच्चों कॉट स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा बच्चों कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, 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 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो बच्चों आज तक का ये टॉपिक यहीं तक था मेरा, आई होप आप सभी को ये
समझ में आया होगा। तो बच्चों आज मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।